नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान मंगलवार को हो गया है। 5 जनवरी को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे, साथ ही 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। तारीखों के ऐलान से पहले ही सभी प्रमुख पार्टियों ने चुनाव प्रचार और जोर पकड़ेगा। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही राजधानी की सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इसी तरह भाजपा अब तक 29 और कांग्रेस 47 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इस बार कई ऐसी सीटें हैं जिसमें मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। अमर उजाला में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आपके लिए इस चुनाव में प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा खुद पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ही हैं। 2013, 15 और 2020 में आपकी जीत के बाद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव से पहले उन्हें शराब घोटाले में जेल जाना पड़ा। जेल से वापस आने के बाद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद आपने नए मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी के प्रमुख नेता आतिशी को शपथ दिलवाई। मुख्यमंत्री आतिशी भी इस चुनाव प्रचार में पार्टी के लिए बड़ा चेहरा बनेगी। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे चेहरे भी पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। वहीं भाजपा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा। दिल्ली चुनाव में भाजपा के प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। पीएम मोदी दिल्ली में कई रैलियां करते भी नजर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ स्थानीय नेताओं में प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी से लेकर बांसुरी स्वराज तक अपने अपने इलाके में पार्टी की जीत के लिए जोर लगाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से मैदान में है। इसी तरह मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ पार्टी ने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को कालकाजी सीट से उतारा है। बिधूड़ी हाल ही में आतिशी को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी करके चर्चा में आए हैं। वहीं राहुल प्रियंका पर भी होगा कांग्रेस का दारोमदार। कभी दिल्ली की सत्ता पर अकेले राज करने वाली कांग्रेस आज दिल्ली में अपनी जमीन तलाशने के लिए काफी संघर्ष कर रही है। इस चुनाव में पार्टी के प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही होंगे। हालांकि अब तक दोनों ही प्रचार से दूर रहे हैं। स्थानीय चेहरों में प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, अलका लांबा, संदीप दीक्षित जैसे चेहरे अपने अपने इलाके में पार्टी को जीत दिलाने के लिए जोर लगाएंगे। वहीं दूसरी खबर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी विवाद के एक मामले में डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तकनीक की सटीकता को समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल AI चैट GPT का सहारा लिया है। मामला करनाल की एक प्रॉपर्टी के आकार और सीमाओं से जुड़ा था, जिसमें कोर्ट ने क्या कि स्थानीय कमिश्नर ने DGPS तकनीक की मदद से प्रॉपर्टी की सीमाओं को मापा। इससे पहले भी कई बार हाईकोर्ट AI की मदद ले चुका है। बता दें कि जस्टिस दीपक गुप्ता ने AI चैट GPT से यह प्रश्न पूछा कि DGPCS तकनीक विवादित प्रॉपर्टी को चिन्हित या सीमांकित करने में कितनी प्रभावी है। AI चैट GPT टूल द्वारा प्राप्त जानकारी का अध्ययन करते हुए कोर्ट ने माना DGPS सेंटीमीटर स्तर की सटीकता प्रदान करता है। यह प्रॉपर्टी की सीमाओं को तय करने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर कानूनी विवादों में जहां सटीकता अत्यंत आवश्यक है। वहीं DGPS तकनीक की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने कहा, DGPS एक नेटवर्क आधारित तकनीक है जिसमें ग्राउंड बेस्ड रेफरेंस स्टेशन GPS सैटेलाइट डेटा की तुलना ज्ञात स्थानों से करते हैं। यह स्टेशन करेक्शन फैक्टर की गणना करते हैं और इन्हें प्रॉपर्टी साइट पर मौजूद उपकरणों तक भेजते हैं। जस्टिस गुप्ता ने यह भी कहा कि पुराने तरीकों की जगह आधुनिक तकनीक को अपनाना समय की मांग है। DGPS तकनीक पुराने पक्के पॉइंट्स विधि से अधिक सटीक और विश्वसनीय है। मामले में स्थानीय कमिश्नर ने विवादित प्रॉपर्टी का क्षेत्रफल 483.10 वर्ग गज पाया, जो पहले की रिपोर्ट से मामूली भिन्न था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा स्थानीय कमिश्नर और उनके साथ मौजूद जूनियर इंजीनियर से पूछताछ की मांग खारिज कर दी और कहा कि यह मांग न्यायिक विवेक का दुरुपयोग होगी। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने AI चैट GPT का सहारा लिया हो। इससे पहले जस्टिस अनूप चितकारा ने जमानत याचिका पर वैश्विक दृष्टिकोण जानने के लिए AI चैट GPT टूल का उपयोग किया था। वहीं अगली खबर HMPV वायरस से जुड़ी है। देश भर में मानव मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV के मामले में इजाफा हो रहा है, मगर स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसी बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
यानी कि एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने मंगलवार को कहा कि ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के इलाज में एंटीबायोटिक्स की कोई भूमिका नहीं है। यह श्वसन से जुड़ी बीमारी है। उन्होंने लोगों से पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और पौष्टिक भोजन लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि यह वायरस नया नहीं है, यह काफी पहले से ही मौजूद है। इसमें केवल हल्का संक्रमण होता है। अगर शिशुओं, बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों में यह निमोनिया का कारण बन जाता है। इस वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ सकता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक यह वायरस आमतौर पर अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर बुखार आ रहा है तो दवा लें, पानी पीते रहें और अच्छा पोषण वाला खाना लें। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि संक्रमण होने पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। इससे संक्रमण का फैलाव नहीं होगा। वायरस का इलाज सिर्फ लक्षणात्मक है। बुखार और शरीर के दर्द को कम करने के लिए अच्छी मात्रा में पानी पिएं। अगर खांसी और जुकाम जैसे लक्षण है तो एंटी एलर्जिक दवा ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि इसकी कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवा नहीं है। यह एक वायरल संक्रमण है, इस वजह से इसमें एंटीबायोटिक्स लेने की कोई अहम भूमिका नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अगर बच्चे को बुखार, सर्दी और खांसी है तो उन्हें कम से कम 5 से 7 दिनों तक घर पर रहना चाहिए ताकि बच्चा स्कूल में दूसरों में संक्रमण ना फैलाए। उन्होंने लोगों को नियमित हाथ धोने और मास्क पहनने की सलाह दी ताकि फ्लू जैसी सांस की बीमारियों से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से जो सबक हमने सीखा है उसका सभी को पालन करना चाहिए। यह न केवल HMPV से बल्कि कोविड समेत अन्य इन्फ्लुएंजा संबंधी वायरस से भी बचाएगा। देश भर में HMPV के कुल 7 मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 और गुजरात में 1 मामला रिपोर्ट किया गया है। यह सभी मामले 3 महीने से 13 वर्ष तक के बच्चों के हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने एक वीडियो संदेश में कहा कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहली बार 2001 में पहचान की गई थी। यह कई वर्षों से पूरी दुनिया में फैल रहा है। यह श्वास के जरिए हवा के माध्यम से फैलता है। खास बात यह है कि वायरस हर उम्र के लोगों को प्रभावित करता है, मगर सर्दियों में यह अधिक फैलता है। JP नड्डा ने कहा कि चिंता की कोई वजह नहीं है। स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए मेरा भारत के साथ। धन्यवाद।